Hello friends, I am Vaidya Meenakshi Bagal, Assistant Professor, Rachna Shari Department, MD in Rachna Shari, PhD Scholar, Global Institute of Ayurveda, राजकोट। आज हम एंटेरोलैटरल एब्डोमेन के बारे में, हम डिसेक्शन के बारे में, है ना, एंटेरोलैटरल एब्डोमेन डिसेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जनरली एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमेन इज नोन एज एंटेरोलैटरल एब्डोमेन, क्योंकि जो मसल्स एंटेरियर साइड पे है वही लैटरल साइड पे एब्डोमेन के जा रही है, इसलिए उसको मिलके एंटेरोलैटरल एब्डोमेन बोलते हैं। डिसेक्शन में स्किन इंसिजन ले लिया, फिर उसके बाद स्किन निकालते हैं, ओवरलैप कर स्किन को निकाल के, फिर उसके बाद फेशिया और फैट को रिमूव करने के बाद हमें मस्कुलर लेयर दिखाई देता है। मस्कुलर लेयर जो है, इसमें मेनली 4 मसल्स है ना। आपको जो भी स्किन फेशिया निकालने के बाद जो मसल्स दिखती है वो 4 मसल्स है, और वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस। इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखो सीरेटस एंटेरियर, ये पेक्टोरल रीजन की मसल है, और सीरेटस एंटेरियर के डिजिट्स के साथ ही जो मीडियल लाइन पे फाइबर्स जो आ रहे हैं वो मसल है एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के बारे में आपको जैसी नाम में मालूम है, नाम मतलब एक्सटर्नल, सबसे बाहर है इसलिए उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, और ऑब्लिक क्योंकि इसके जो फाइबर्स है वो तिरछे जाते हैं, ऑब्लिकली, है ना, ऑब्लिकली मिडलाइन की तरफ, और डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड इसके फाइबर्स जाते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल ऑब्लिक इसको नाम दिया गया है। अब इसके बाद ये है इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लिक। अब एक्सटर्नल ऑब्लिक को अच्छे से क्लीन करते हैं, तो एक्सटर्नल ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये ब्राउन कलर के फाइबर्स है और ये व्हाइटिश कलर के फाइबर्स है। व्हाइटिश कलर के फाइबर्स जो है वो है एपोन्यूरोसिस, और एक बार इसका ओरिजिन और इंसर्शन हम अच्छे से देखेंगे, और ओरिजिन और इंसर्शन को नीचे के सरफेस से सेपरेट करेंगे ना, पूरे जो मसल के फाइबर है उनको हम सेपरेट करते हैं। अब इसका ओरिजिन देखते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का। ये मसल जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बाय 8 फ्लैशी स्लिप्स फ्रॉम द आउटर सरफेसेस मिडल ऑफ द शाफ्ट ऑफ द लोअर 8 रिब्स। लोअर 8 रिब्स के मिडल, शाफ्ट के मिडल से इसके 8 डिजिटेशंस निकलते हैं। द फाइबर्स रन डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली, है ना, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि यह फाइबर जो है ये रन डाउनवर्ड, मीडियली एंड फॉरवर्ड्स। अब इसका इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है, मोस्ट ऑफ द फाइबर्स ऑफ द मसल एंड इन द ब्रॉड अपोन्यूरोसिस थ्रू which they are inserted from above downward into the xiphoid process. above downward, ठीक है, xiphoid process का है, जैसे sternum end हो रहा है वहां पर xiphoid process है। लिनिया अल्बा, मिडलाइन जो है, मिडलाइन ये सारे मसल्स है, उनका एपोन्यूरोस्टिक एंड्स जो है वो एक लाइन में एंड होते हैं, उसको नाम दिया गया है लीनिया अल्बा। लीनिया अल्बा और डाउन साइड है ना, लोअर पार्ट के जो फाइबर्स है वो कहाँ इंसर्ट हो रहे हैं, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में, प्यूबिक क्रिस्ट में और पेक्टिनल लाइन ऑफ प्यूबिस। अब जैसे कि हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है पूरी तरह से एब्डोमेन को कवर कर रही है ऊपर से लेके नीचे तक। तो अपर फाइबर जो है वो जिफाइड प्रोसेस में इंसर्ट होते हैं, मिडल फाइबर्स आप समझ लो लीनिया अल्बा में जा रहे हैं, और लोअर फाइबर्स जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रिस्ट और पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस में इंसर्ट होते हैं। The lower fibers of the muscle are inserted directly into the anterior 2/3 of the outer leaf of the iliac crest. और यहाँ पर ये छोटे जो हैं वो डायरेक्ट इलियाक क्रिस्ट के इनर लिप में इंसर्ट होते हैं। इसका नर्व सप्लाई जो है लोअर 6 thoracic नर्व्स, इसका जो नर्व सप्लाई है लोअर 6 thoracic नर्व। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाई दे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 जो डिजिटेशंस है वो सीरेटस एंटेरियर के साथ मिक्स हो गए,
अब जब भी हमें मसल को सेपरेट करना है, कौन सी मसल को हम सेपरेट करेंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक को हम सेपरेट करने जाते हैं, तो ये सिराटस एंटेरियर के फाइबर्स भी इसके साथ निकल आते हैं। तो हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि ये जो फाइबर्स है सिराटस एंटेरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये फाइबर्स इंटरमिक्स्ड जॉइंट होते हैं, इसलिए वहां पर हमें ध्यान देना पड़ता है। द जंक्शन ऑफ द मसल फाइबर्स विद द अपोन्यूरोसिस लाई, है ना। अब ये मसल फाइबर्स है, ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये मसल फाइबर है, और व्हाइट है ये एपोन्यूरोसिस है। द मीडियल टू a vertical line drawn from the ninth costal cartilage in the upper part। अब यहाँ पर मिड लाइन से ये लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ नीचे एंड हो रही है। तो फाइबर्स एपोन्यूरोसिस के साथ कहाँ पर मिल रहे हैं, इसका पॉइंट हमें देखना है। बिलो अ लाइन जॉइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन टू द अम्बिलिकस। इसके बीच में देखो यहाँ पर अम्बिलिकस है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिसेक्ट करते हो एब्डोमेन को। तो अम्बिलिकस पॉइंट और एंटीरियर इलियाक, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स। और to the umbilicus above the ninth costal cartilage the line curves upward and medially। अब देखो ये ऐसी लाइन जा रही है, यहाँ पर ये नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज यहाँ पर होगा, तो ये ध्यान में रखना है एपोन्यूरोटिक पॉइंट कहाँ पर है, इसके बीच में, ठीक है। लोअर पॉइंट यहाँ आएगा एंटीरियर इलियाक, जो इलियम का एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, ये इलियाक क्रेस्ट, और फिर पीछे आएगा पोस्टीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। अब यहाँ पर ये एपोन्यूरोसिस जो है यहाँ पर आ गया नीचे, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म कर रहा है। इंग्वाइनल लिगामेंट किस किस से फॉर्म होता है, तो एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस बोनी स्ट्रक्चर, जब भी आप डिसेक्शन करते हो कोई भी पार्ट का, तो आपको बोनी स्ट्रक्चर्स मालूम होना चाहिए, इसलिए स्केलेटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडीइंग द एनाटॉमी, है ना। आपको अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस पता चल गया, तो उसके क्रिस्ट है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रिस्ट यहाँ पर है, और उसके ऊपर जस्ट अबो यहाँ पर ट्रायंगल होता है, ये अपोन्यूरोसिस ये है, यहाँ पर ओपनिंग होता है, ओपन्यूरोसिस डिसकंटिन्यू हो जाता है, इसको बोलते हैं, क्या है ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, है ना। और बिटवीन द लिनिया सेमिलुनारिस एंड लिनिया अल्बा द एपोन्यूरोसिस हेल्प्स टू फॉर्म एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, रेक्टस शीथ। अब ये एपोन्यूरोसिस जो है रेक्टस मसल, ये देखो ब्राउन फाइबर दिख रहा है यहाँ पर रेक्टस मसल है, और यही एपोन्यूरोसिस रेक्टस शीथ को भी फॉर्म कर रहा है। तो ये एपोन्यूरोसिस क्या क्या काम करता है, यहाँ पर नीचे एपर्चर फॉर्म कर रहा है इंग्वाइनल लिगामेंट में, और इंग्वाइनल लिगामेंट को भी खुद फॉर्म करता है, और रेक्टस शीथ का एंटीरियर फॉर्म ये फॉर्म करता है एपोन्यूरोसिस, ठीक है। Just above the pubic crest, the aponeurosis of the external oblique muscle represent a triangular aperture called superficial inguinal ring। और ये जो दिख रही है यहाँ पर गोल पार्ट, ये है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और ये जो डायग्राम है मेल एब्डोमेन, ठीक है, मेल एब्डोमेन, इसलिए स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें मसल में इसकी मसल की पोस्टीरियर और अपर बॉर्डर जो है वो फ्री होती है, ठीक है, इसके अपर और पोस्टीरियर बॉर्डर, यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर जो है वो लिनिया अल्बा में मिक्स हो जाएगी, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो फ्री होती है। अब नेक्स्ट मसल देखते हैं हम एब्डोमेन की, वो है इंटरनल ऑब्लिक। जैसे ही हम एक्सटर्नल ऑब्लिक को उसके ओरिजिन से और इंसर्शन से सेपरेट करके कट करेंगे, है ना, जैसे भी डायग्राम दिखाई दे रही है, वहां से हम यहाँ पर देखो इस साइड पे ये एक्सटर्नल ऑब्लिक को हमने कट कर दिया, ये वर्टिकल इंसिजन लिया, और ये हॉरिजॉन्टल इंसिजन हमने मिड लाइन तक ले लिया।
और इसको जैसे ही हम कट करते हैं इसके नीचे हमें दिखेगी इंटरनल ऑब्लिक मसल। इंटरनल ऑब्लिक मसल के जो फाइबर्स है वो कैसे है, दे रन अपवर्ड्स मीडियली एंड इनवर्ड्स, ठीक है, दे रन अपवर्ड्स मीडियली एंड इनवर्ड्स। अब इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है, द लैटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ से ये लिगामेंट ही है, देखो ये जो दिख रहा है ये पार्ट है, ये लिगामेंट का पार्ट है, और इसके लैटरल 2/3 से लैटरल 2/3 से इसके फाइबर्स जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, और एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द इलियाक क्रिस्ट, एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द इलियाक क्रिस्ट एंड थोरैकोलम्बार फेशिया। तो पूरी तरह से ये मसल कौन सी, इंटरनल ऑब्लिक मसल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 2/3 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिनेट हो रहे इंटरनल ऑब्लिक मसल। और कहाँ इंसर्ट हो रही है, द अपर मोस्ट फाइबर्स आर इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द लोअर 3 और 4 रिब्स एंड देयर कार्टिलेजेस। ये हमने ओरिजिन देखा। अब हम देखते हैं इसका इंसर्शन। इंसर्शन कहा जाएगा, ये इंसर्शन जो जाता है लोअर 4, 3 और 4 रिब्स एंड देयर कार्टिलेजेस, यहाँ पे ये फाइबर्स ऊपर की ओर चले जा रहे हैं, और अपर फाइबर्स है ना, ये भी पूरी तरह से एक्सटर्नल ऑब्लिक के नीचे ये मसल होती है, और इसके अपर फाइबर जो है लोअर 4 ribs में इंसर्ट होते हैं। The greater part of this muscle ends into aponeurosis through which it is inserted into 7th, 8th and 9th costal cartilages. लास्ट के 4 रिब्स कौन से हैं, 9, 10, 11, 12, और उसके ऊपर के जो है वो मेजर पार्ट जो है इसमें इंसर्ट होता है, किसका, तो इंटरनल ऑब्लिक मसल का, वो नीचे से ऊपर चली जा रही है। And the zipod process, linea albine, pubic crest and the pectinal line of the pubis. It does not extend beyond the coastal margin. यहाँ से coastal margin से ये आगे नहीं जाती, ठीक है, thoracic region में नहीं जाती। इसका नर्व सप्लाई है lower 6 thoracic nerves and the first lumbar nerve. अब इसमें आपको कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं, देखो ये दोनों जो है ये रेक्टस शीथ फॉर्म, इसके एपोनेुरोसिस जो है वो रेक्टस शीथ फॉर्म करते हैं, तो वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे। The junction of the muscle fibers with the aponeurosis is roughly at the lateral border of the rectus abdominis. अब देखो यहाँ पर ये rectus abdominis मसल दिख रही है, और यहाँ पर देखो इसके जस्ट लैटरली ये दोनों का जंक्शन है, ये ब्राउन कलर के फाइबर्स है और ये व्हाइटिश, तो इसका दोनों का जंक्शन आपको जस्ट रेक्टस के lateral साइड पे दिखता है। The aponeurosis takes part in the formation of rectus sheath as follows. अब इसका भी एपोनेुरोसिस रेक्टस शीथ को फॉर्म कर रहा है, लेकिन कैसे करेगा, तो देखते, up to the lateral margin of rectus abdominis the aponeurosis has only one layer. कहाँ पर, lateral margin, यहाँ पर एक ही लेयर है, यहाँ तक देखो, यहाँ से ये फाइबर्स यहाँ आ रहे हैं, इसकी जो डायरेक्शन है इस तरीके से मीडियली आ रही है, लेकिन रेक्टस मसल जहां पर मिलती है वहां पर ये शीथ एक ही लेयर में होता है, एपोनेुरोसिस जो होता है वो एक ही लेयर में होता है। देयर आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ एपोनेुरोसिस डिफर्स इन द अपर एंड लोअर पार्ट। अब यहाँ तक ये सिंगल लेयर है, अब इसके बाद 2 लेयर में डिवाइड होता है, इसके 2 लैमिना बनते हैं, एक नीचे की तरफ जाएगा, ये एक रेक्टस मसल के ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसकी लेवल कैसे है वो हमें देखनी है। Below level midway between the umbilicus and the pubic symphysis, lower 1/4 है, ठीक है, यहाँ पर इसके ये जिफर्ड प्रोसेस से लेके ये यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट लाइन डाल दी नीचे तक, pubic symphysis तक,
इसके 4 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो लोअर 1/4 जो है, लोअर 1/4 जो होता है वहां पर ये जो फाइबर्स है एपोन्यूरोसिस के फाइबर्स below the level midway between the umbilicus and pubic symphysis है ना, 1/4 the aponeurosis remains a single layer। ये जो है सिंगल लेयर होता है। इट पासेस इन द फ्रंट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस टू रीच, ये इसके ऊपर से चला जाएगा। ये जो एपोन्यूरोसिस है इसके ऊपर से यहाँ पर लोअर साइड का अगर आप ओपन करोगे है ना एक्सटर्नल ऑब्लिक, तो उसको उसके नीचे आपको एपोन्यूरोसिस दिखेगा और वो रेक्टस मसल के ऊपर से जाता है। और इसके ऊपर के लेवल में ये 2 लेमिना में डिवाइड होता है। एक ऊपर से जाएगा और रेक्टस मसल के एक नीचे से जाएगा, और नीचे का जो है उसकी लोअर बॉर्डर फ्री होती है और उसको ही बोलते हैं आर्क्यूट लाइन, लीनिया सेमी सर्कुलरिस और फोल्ड ऑफ डगलास। द लाइन इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स। द कंजॉइंट टेंडन इज फॉर्म पार्टली बाय दिस मसल। हम आगे कंजॉइंट टेंडन भी देखेंगे और वो किससे फॉर्म होता है, इंटरनल ऑब्लिक मसल से फॉर्म होता है। और क्रीमास्टर मसल इज फॉर्म्ड बाय फाइबर्स ऑफ दिस मसल एंड इज डिस्क्राइब्ड लेटर। ठीक है, अब क्रीमास्टर मसल भी हम बाद में देखेंगे। मेजर जो है लार्ज मसल्स हम देख रहे हैं एब्डोमेन के, इसमें तीसरी जो मसल है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। अब हमें इंटरनल ऑब्लिक को कट करना है। इंटरनल ऑब्लिक को कट करने के बाद जैसे ही नीचे देखो ये स्क्वायर में आपको दिखेगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स नाम से ही पता चलता है इसके फाइबर्स जो है ट्रांसवर्सली जा रहा है। ओरिजिन कहाँ हो रहा है इसका, द लैटरल 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, द एंटेरियर 2/3 ऑफ द इनर लिप ऑफ द इलियाक क्रिस्ट, the thoracolumbar fascia, the inner surfaces of lower 6 costal cartilage. The fibers are directed horizontally forwards. एक गोल जाते हैं है ना, डायरेक्टेड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जा रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली। इंसर्शन कहाँ है, the fibers end in the broad aponeurosis in which is inserted into xiphoid process the linea alba and pubic crest and pectoral line of the pubis। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एपोन्यूरोसिस जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का ये एंड होता है। इसकी नर्व सप्लाई देखो, लोअर 6 thoracic nerves एंड फर्स्ट लंबार नर्व। देखो अब इंटरनली लंबार नर्व स्टार्ट हो गई। The aponeurosis of transversus abdominis takes part in the forming of rectus sheath। अब कैसे फॉर्म कर रहा है, अबव द लेवल ऑफ आर्क्यूट लाइन। जैसे आर्क्यूट लाइन हमने देखी थी, इंटरनल ऑब्लिक मसल का पोस्टीरियर लैमिना जो है वो नीचे की साइड पे फ्री रहता है, उसी को हम आर्क्यूट लाइन बोलते हैं। और आर्क्यूट लाइन द एपोन्यूरोसिस passes medially behind the rectus abdominis muscle along with the posterior lamina of the internal oblique aponeurosis। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पोस्टीरियर लैमिना एक्सटर्नल ऑब्लिक का देखा था, वैसे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का एंटीरियर पार्ट है ना अपोन्यूरोसिस का, उसके साथ ही रेक्टस शीथ फॉर्म करता है। तो रेक्टस शीथ का अपर सुपीरियर पार्ट है ना, समझ लो एंटीरियर पार्ट जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक के अपोन्यूरोसिस से बन रहा है, और इसका रेक्टस शीथ का पोस्टीरियर पार्ट जो है इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के अपोन्यूरोसिस से बनता है। The neurovascular plane of the abdominal wall lies between the internal oblique and transversus muscles। अब इसके बीच में ही न्यूरोवास्कुलर प्लेन बोलते हैं है ना। ए न्यूरो मतलब नर्व्स और आपको आर्टरीज कैपिलरीज ये सब आपको इंटरनल ऑब्लिक के बीच में नीचे है ना, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल के बीच में हमें दिखाई देते हैं। इस प्लेन में हमें जिसे करते वक्त दिखाएंगे। द एपोन्यूरोसिस ऑफ 3 फ्लैट मसल्स। कौन से फ्लैट मसल्स है 3, एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। दे फाइब्रस रैफे द लीनिया अल्बा। ठीक है, दे एंड इनटू मिडलाइन उसको क्या बोलते हैं, लीनिया अल्बा। Each aponeurosis is made up of 2 laminae, the superficial and deep laminae, and the laminae of 2 sides interdigit with in a manner that superficial lamina of one gets continuous with the deep lamina of the opposite side and vice versa. This process enough strength to the anterior inner wall। ठीक है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ।
ये दोनों एपोन्यूरोसिस है, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट। तो राइट और लेफ्ट एपोन्यूरोसिस, राइट साइड का तीनों मसल के एपोन्यूरोसिस और लेफ्ट साइड के तीनों मसल के एपोन्यूरोसिस दोनों मिल रहे हैं मिड लाइन में। और ये दोनों देखो, ये अपर लेमिना नीचे जाएगा, अपर लेमिना जो है नीचे जाता है और ये अपर लेमिना नीचे, तो ये इंटरमिक्स हो रहे हैं, फाइबर जो है ये इंटरमिक्स हो रहा है। इसलिए आपको ये डिसेक्ट करते वक्त फाइबर्स जो है डायरेक्शन उनकी एपोन्यूरोसिस की चेंज आपको दिखाई देगी। अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको ये कैसे दिखता है डिसेक्ट जब करते हो। तो इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट मसल्स है और वो एपोन्यूरोसिस फॉर्म करते हैं। एंटरोलैटरल एब्डोमेन का डिसेक्शन हमने किया है। जनरल व्यू ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ लेफ्ट रेक्टस एब्डोमिनस। देखो ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल सीधी जो है वो रेक्टस एब्डोमिनस है। तो 3 मसल का डिस्क्रिप्शन हमने देखा। बोथ रेक्टस मसल्स हैव बीन एक्सपोज्ड विद इन देयर शीथ्स। देखो यहाँ पर ये जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक है और उसके साइड में जस्ट रेक्टस मसल है। रेक्टस मतलब स्ट्रेट है ना, उसके फाइबर जो वर्टिकली रन करते हैं उसको हम रेक्टस मसल बोलते हैं। तो रेक्टस मसल के बारे में हम देखते हैं। द मसल अराइजेस बाय 2 टेंडिनियस हेड्स एज फॉलो। इसके 2 एंड होते हैं, मीडियल और lateral. Lateral head from the lateral part of the pubic crest and medial head from the anterior pubic ligament. The fibers run vertically upward. ये मसल जो है रेक्टस, इसके 2 हेड्स होते हैं, एक प्यूबिक क्रिस्ट से और दूसरा जो हेड है प्यूबिक लिगामेंट से, प्यूबिक लिगामेंट से, ठीक है। तो मीडियल जो है वो प्यूबिक एंटेरियर प्यूबिक लिगामेंट से ओरिजिनेट होते हैं फाइबर्स और लैटरल हेड जो है वो प्यूबिक क्रिस्ट से। तो ये दोनों फाइबर्स देखो ऐसे रन्स वर्टिकली अपवर्ड और ये कहाँ इंसर्ट हो रहे हैं? ऑन द फ्रंट ऑफ द वॉल ऑफ द thorax, on the front of the wall of the thorax along a horizontal line passing laterally from the xiphoid process and cutting in that order the 7th, 6th and 5th costal cartilage. तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ये यहाँ पर इसका इंसर्शन जो है रेक्टस एब्डोमिनस का इंसर्शन यहाँ पर होता है। इसका नर्व सप्लाई है लोअर 6 और 7 थोरेसिक नर्व्स, ठीक है, लोअर 6 और 7 थोरेसिक नर्व्स। तो ये 4 मसल्स का हमने डिस्क्रिप्शन देखा। तो 6 पैक एब्स जो है उसमें जो मसल्स दिखती है वही मसल्स दिखती है ना। कौन सी? एक्सटर्नल, ये रेक्टस शीथ, रेक्टस एब्डोमिनस की मसल के जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइशंस है वो दिखते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन है इसकी वजह से हम इसके नंबर 6 पैक, 8 पैक, 4 पैक ऐसे हम ये इंटरसेक्शन की वजह से हम इसको देते हैं, है ना। ये 2, ये 3, 4, तो ये 4 पैक हो गया। यहाँ पर जो दिख रहा है 1, 2, 3 और 4 ब्राउनिश फाइबर है रेक्टस एब्डोमिनस के बीच में, ये आ गया इंटरसेक्शंस, टेंडिनियस इंटरसेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? टेंडिनियस इंटरसेक्शन। अब फंक्शन क्या है ये चारों मसल का? एक्शंस ऑफ द मेन मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सपोर्ट फॉर एब्डोमिनल विसेरा, है ना। इसके नीचे पेरिटोनियम और एब्डोमिनल विसेरा है तो उसको सपोर्ट करना। द एब्डोमिनल मसल्स प्रोवाइड अ फर्म बट इलास्टिक सपोर्ट फॉर द एब्डोमिनल विसेरा अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी आप खड़े रहते हो, जब भी आप अलग अलग पोजीशन में ना सोते हो, सुपाइन में या प्रोन पोजीशन में, तब भी ये एंटी ग्रेविटी के ये पकड़ के रखते हैं, विसेरा को पकड़ के रखते हैं। एक्सपल्सिव एक्ट्स, द ऑब्लिक मसल्स असिस्टेड बाय द ट्रांसवर्सस कैन compress the abdominal viscera and thus help in expulsive acts like micturition, defecation, parturition, vomiting.
जब भी ओमिटिंग होता है, पार्चुरेशन डिलीवरी का प्रोसेस है, डिफिकेशन और मिक्चुरेशन, इसमें ये जो तीन अड़े मसल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स मसल है वो वर्क करते हैं। एक्सपल्सिव एक्ट्स है ना, बाहर कोई भी बाहर निकालना है, मलों को बाहर निकालना है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन के द्वारा ये निकाल देते हैं। Forceful expiratory acts. The external oblique can markedly depress and compress the lower part of the thorax, producing forceful expiration. अगर आप प्राणायाम कर रहे हो, कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति करते हो तो आप श्वास फोर्सफुली जो है बाहर निकालते, एक्सपायरेशन करते हो, उसमें भी ये एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है ये कंप्रेस करती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक काम करती है ना, कपालभाति, इसलिए पेट कम करने के लिए कपालभाति करने के लिए बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। मूवमेंट ऑफ द ट्रंक, अब मूवमेंट क्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है। फॉरवर्ड बेंडिंग को ही क्या बोलते हैं, फ्लेक्जन, और लैटरल फ्लेक्जन है, रोटेशन ऑफ द ट्रंक है ना। फॉर फ्लेक्जन फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सटेंशन बैकवर्ड बेंडिंग। तो फ्लेक्जन ऑफ द ट्रंक ऑफ द लंबार स्पाइन इज ब्रॉट अबाउट मेनली बाय रेक्टस एब्डोमिनस। अगर आप फॉरवर्ड बेंड होते हो और सीधे होते हैं, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन रेक्टस एब्डोमिनस का काम है। lateral flexion of the trunk is done by one sided contraction of the oblique muscle, and rotation of the trunk is produced by a combined action of external oblique with the opposite internal oblique. ठीक है, इस तरीके से ये रोटेशन का काम हो गया। रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स दैट पास अपवर्ड मीडियली फ्रॉम द लैटरल प्लस of the superficial inguinal ring. It lies behind the superficial inguinal ring and in front of the conjoint tendon. These fibers interlace with the those opposite side of the linea alba. ये हो गया, यहाँ तक आपको एक्शंस जो है वो हमने देखे, और अब हम देखते हैं डिसेक्शन के बाद ये मसल्स कैसे दिखती है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट। देखो यहाँ पर ये जो है ना रिब्स है, ठीक है, सबसे नीचे 12th और 11th फ्लोटिंग होती है, तो पीछे शायद बैकवर्ड साइड दिखेगी 11th और 12th, तो ये 10th 9th 8th और 7th, ठीक है, 7th को ही ये जुड़ी हुई रिब्स है। तो ये हो गई कॉस्टल मार्जिन, और यहाँ से देखो यहाँ पर कॉस्टल मार्जिन दिख रही है, राइट कॉस्टल मार्जिन है और ये लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है। तो राइट साइड के यहाँ पर जस्ट नीचे कॉस्टल मार्जिन के जस्ट नीचे दिख रही है एक्सटर्नल ऑब्लिक, है ना। फाइबर्स जो है फॉरवर्ड डाउनवर्ड और मीडियली जो जा रहे हैं वो एक्सटर्नल ऑब्लिक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक के देखो यहाँ पर एपोनेरोसिस है, एड जस्ट लैटरल टू द रेक्टस एब्डोमिनस, ये रेक्टस मसल है, 1 2 3 4, ये 4, ठीक है। तो 4 पार्ट्स जैसे ही हम देखेंगे इसके जस्ट लैटरली एक्सटर्नल मसल के एपोनेरोसिस जो है वो एंड हो रहे हैं। तो यहाँ राइट साइड में रेक्टस मसल और ये दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर ये जो ऊपर साइड जा रहे हैं ये है इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक। तो ये पार्ट हमने कट किया, रेक्टस मसल जो है वो हमने कट किए है लेफ्ट साइड के, तो वहां पर हमें वैस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया था वैस्कुलर स्ट्रक्चर जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक के बीच में दिखेगी। और ये देखो ये वर्टिकल फाइबर्स, देखो यहाँ पर वर्टिकल फाइबर्स रेक्टस में और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ट्रांसवर्स एब्डोमिनस में। ये ऑब्लिक फाइबर्स है, ये एक्सटर्नल मसल है, और ये ऑब्लिक फाइबर्स जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये हो गई इंटरनल ऑब्लिक मसल। उसके डायरेक्शन से हमें पता चलता है। और लेफ्ट साइड में हमने रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो कट कर दी है, और यहाँ पर वैस्कुलर स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। एक बार ये डायग्राम में हम देखते हैं कि 1 नंबर जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक, 2 नंबर
राइट रेक्टस एब्डोमिनस मसल एक्सपोज्ड बाय रिमूवल ऑफ एंटीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीट, हमने वाइटिस फाइबर्स निकाल लिए। थर्ड नंबर जो है लेफ्ट रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ये देखो ये है लेफ्ट रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इसको हमने कट, देखो सेपरेट करके इसको हमने साइड में कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी 4 नंबर, इंफीरियर यहाँ से जो धीरे से ऊपर ये देखो छोटी सी जा रही है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन। इलियाक क्रिस्ट 5 नंबर जो इलियाक क्रिस्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है पेल्विस का वो इलियाक क्रिस्ट का बोला जाता है, तो ये 5 नंबर जो है इलियाक क्रिस्ट है। 6 नंबर है इंग्वाइनल लिगामेंट, पूरा का पूरा ये इंग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना जो। 7 नंबर पिरामिडलिस मसल, पिरामिडलिस मसल ये देखो नीचे जाती है, थाई में भी थोड़ी सी आती है, रोटेशन का काम करेगी, इंटरनल रोटेशन, तो वो पिरामिडल्स डीप ग्लूटियल रीजन में वो हम दिखेंगे जब हम डिसेक्ट करते हैं तब। 8 नंबर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, 8 नंबर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। 9 नंबर जो है इंटरकोस्टल नर्व, जस्ट नीचे है ना, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक के जस्ट नीचे हमें जो दिख रही है 9 नंबर वो है इंटरकोस्टल नर्व, 7 नंबर की इंटरकोस्टल नर्व है। इंटरकोस्टल नर्व 10 और इंटरकोस्टल नर्व 11, इंटरकोस्टल नर्व 11 नंबर है, ये देखो इंटरकोस्टल नर्व 10 और इंटरकोस्टल नर्व ये, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी इंटरकोस्टल नर्व दिख रही है, 7, 10 और 12। शीथ ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है दिख रहा है ये यहाँ है ना, जैसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसके नीचे पोस्टीरियर शीथ है ना, पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ। और 11 नंबर हमने देखा, 12 नंबर में देखो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जिसके फाइबर्स हॉरिजॉन्टल जाते हैं है ना। और 14 नंबर इंटरनल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक जिसके फाइबर्स अपवर्ड जाएंगे और मिडिली जाएंगे और इनवर्ड जाएंगे, वो है यहाँ पर देखो ये जो कट किए है ना वो इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये देखो ये कट किए हुए और ये ऊपर की ओर चले जा रहे हैं। डीप सरकम्प्लेक्स इलियाक आर्टरी 15 नंबर जो है, ये 15 नंबर डीप सरकम्प्लेक्स इलियाक आर्टरी। ट्रांसवर्सालिस फेशिया 60 नंबर जो है वो ट्रांसवर्सालिस फेशिया है। फिर से एक बार हम देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर है। अब ये मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखो, ठीक है, ये कोस्टल मार्जिन, ये सीधी जो दिख रही है यहाँ से यहाँ तक ये है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इसके जस्ट लेफ्ट में है ना, रेक्टस एब्डोमिनस को आप जैसे ही उठाते हो सेपरेट करते हो धीरे से उठाते हो तो यहाँ पर आपको इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दिख रही है, यहाँ पर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और यहाँ पर सरकम्प्लेक्स इलियाक आर्टरी है ना। और ये व्हाइटिश जो दिख रहा है ये पोस्टीरियर लेमिना, पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रेक्टस शीथ। और ये राइट साइड की रेक्टस मसल दिख रही है और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और यहाँ पर हमने कट जो की है ये फाइबर्स दिख रहे हैं, ये ऊपर की ओर चले जा रहे हैं देखो यहाँ पर धीरे से, तो वो है इंटरनल ऑब्लिक। थोरेसिक नर्व दिख रही है येलोइश कलर की, इंटरकॉस्टल नर्व सॉरी, तो ये इंटरकॉस्टल 7 नंबर की, यहाँ पर आएगी 10th और यहाँ पर नीचे आएगी ये क्रॉस जो जा रही है वो
12 नंबर। और वाइटी स्ट्रक्चर एपोन्यूरोसिस, शाइनी वाइटी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एपोन्यूरोटिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्राउनिश फाइबर्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिसेक्शन देखते हैं। तो इसके बाद जो है एक तो इंग्वाइनल लिगामेंट का डिसेक्शन देखेंगे और फिर डीप एब्डोमेन है ना, डीप एब्डोमेन मतलब मसल को सारे कट करके फिर पेरिटोनिस और विसेरा हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।